डकैत से राजनेता बनी फूलन देवी को उनकी बरसी पर याद कर रहे हैं ट्रेड यूनियन नेता कमल उर्सी। चलिए जानते हैं किस तरह से उनको याद करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज से लगभग 27 वर्ष पहले हम अपने गांव वाले घर के सामने खड़े थे कि अचानक एक मोटर कार आकर सड़क पर खड़ी हुई। उसमें से हमारे यहाँ की संसद वीरांगना फूलन देवी की एक वर्दी व एक बिना वर्दी वाले सिक्योरिटी गार्ड के साथ कार से बाहर निकली। मैं उनका अभिवादन कर पाता कि वो अपनी निश्चल हंसी के साथ अभिवादन में हाथ हिलाते हुए एकदम पास आ गई और बोली, सब ठीक है ना? मैंने हाँ में गर्दन हिलाया और वो बोली, बिंद बस्ती में जा रही हूँ, वहाँ एक कार्यक्रम है, और उसी तरह मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी चली गई। इतनी ममतामयी तरीके से जो उन्होंने पूछा था उससे मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि उसी वर्ष पिताजी हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। हम लोग फूलन देवी के जीवन पर बनी फिल्म बैंडेड क्वीन अब तक नहीं देख पाए थे। उसके बारे में लोक गायक रामदेव यादव व काशी बिल्लू यादव के गाए फूलन देवी पर बिरहा खूब सुने थे, जिसका एक मशहूर ठेर था, फूलन गोलियां चलवाई मर्द बनी की। फूलन देवी के बारे में हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ध्रुव लाल यादव जब कभी गांव आते थे तो फूलन देवी के किस्से सुनाते थे, क्योंकि वो फूलन देवी के गांव के इलाके थाने कालापा में कई वर्ष तैनात रहते थे। फूलन देवी की जो बहुत ही मजबूत बहादुराना छवि हम लोगों के दिमाग में बचपन से ही बनी रहती थी। उनके चुनाव प्रचार के दौरान हमें कई बार उनको देखने सुनने का मौका मिला, तो वो इतनी सरल और सहज होंगी इसका अंदाज़ा हम लोगों को कभी भी नहीं था। आज उनके शहादत दिवस पर जब मैं उन्हें याद कर रहा हूँ तब देख रहा हूँ पूरे देश में वंचित समाज की बहन बेटियों का मान सम्मान खुलेआम नीलाम किया जा रहा है। हाथरस, ऊना, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया, लखीमपुर खीरी, बांदा और हर जगह बेटियां नोची घसोटी जा रही हैं, कुकर्मी जेल से बाहर या परेल घूमे जा रहे हैं। तब और भी फूलन देवी की याद आ रही है। वीरांगना फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को पिता देवी दीन माता मोला देवी के यहाँ गांव घोरा व पूर्वा गोरहा जालौन उत्तर प्रदेश में एक वंचित परिवार में हुआ था। 6 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थी फूलन देवी। 11 वर्ष की उम्र में अधेड़ उम्र के व्यक्ति पुत्तीलाल से विवाह हुआ था। पति द्वारा शारीरिक शोषण के बाद बीमारी की हालत में भागकर वापस माता पिता के पास आ गई। चाचा द्वारा पिता की ज़मीन पर जबरदस्ती विवाद की खिलाफत करने पर चचेरे भाई द्वारा 17 वर्ष की उम्र में पुलिस थाने में बंद करवा दिया गया, जहां पुलिस द्वारा शारीरिक शोषण किया गया। थाने से घर आने तक पर पुनः चचेरे भाई और चाचा के अन्याय के खिलाफ विरोध करती रही, तो चाचा ने बाबू गुज्जर डकैत से मिलकर 1979 में फूलन देवी का अपहरण करवा कर बिहड़ पहुंचा देता है। बिहड़ में बाबू गुज्जर फूलन देवी का लगातार शारीरिक शोषण करता है, जिसे देखकर उसी गैंग में शामिल विक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर को जान से मार देता है और गैंग का सरदार बन जाता है। गैंग के मुख्य सरदार बाबू गुज्जर की मौत से गुस्साए श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर धोखे से विक्रम मल्लाह को मार देते हैं और फूलन देवी को बंधकर बनाकर 1980 में मेमही गांव लाते हैं। फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर देते हैं। यहाँ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचते हैं। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उनके रिश्तेदार माधव को मिलती है, तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचकर और फूलन को वहां से बचाकर बिहार ले जाते हैं। बिहार में पहुंचने पर फूलन देवी बाबा मुस्तकीम के सहयोग से अपने साथी मान सिंह और अन्य अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का खुद सरदार बनती है। महज 18 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1981 को बेमही गांव के 22 लोगों के साथ खड़ा करके मरवा देती है। बेमही गांव से नई दिल्ली संसद और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में तूफान मच जाता है। वीरांगना फूलन देवी कुल जमा 38 वर्ष की उम्र में दुनिया भर में चर्चित हो गई।
कम उम्र में शादी, बिहार में केवल 4 वर्ष, जेल में 11 वर्ष, राजनीतिक व सामाजिक जीवन केवल 5 वर्ष रहा। लेकिन इतनी कम समय में सामाजिक न्याय की उस दौड़ सभी नायकों के साथ गहरे और बहुत ही जीवंत रिश्ते बन गए थे। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।